प्रिय साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। मेरा नाम शोभित और आपके बीच उपस्थित हूं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन ट्रिक्स को लेकर। साथियों, कैलकुलेशन का टी20 का ये सेकंड सीजन है और जो पहले फर्स्ट सीजन को जो आपने प्यार दिया उससे ज़्यादा प्यार इस सेकंड सीजन में आपकी तरफ से मिल रहा है। कल पहले ही एपिसोड में धमाकेदार एंट्री रही है और आप सभी का मैं कमेंट्स मैंने आप सभी के पढ़े हैं, बहुत पॉजिटिव, बहुत ही जबरदस्त किस्म के कमेंट हैं। तो साथियों, जो एक लेगेसी है कैलकुलेशन की टी20 की, जो एक विरासत है, उसको मेंटेन करते हुए, उस क्वालिटी को एनहांस करते हुए आज मैं आपको एक से एक जबरदस्त ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को लेकर। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए आज की क्लास में जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो इस तरह की कैलकुलेशन रहेगी। ठीक है, 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कैसे बहुत तेजी से हम कर सकते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस का मैं लेकर आया हूँ, तो वन बाय वन क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। जैसे बात करते हैं 98 मल्टीप्लाइड बाय 93 की, 98 गुणा 93 की बात करते हैं। ठीक है? 1 सेकंड। ठीक है जी, चलिए। तो 98 मल्टीप्लाइड बाय 93 करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये दोनों ही नंबर 100 के क्लोज हैं, राइट? दोनों ही संख्या 100 के क्लोज हैं। तो अगर आपको दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है जो 100 के अंदर आती हों और 100 के क्लोज हों, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वो दोनों ही नंबर 100 से कितना कम है। 93 100 से 7 कम है। 98 100 से कितना कम है? 2 कम है ना? पहले 100 से कंपैरिजन करेंगे, 100 से कंपैरिजन करेंगे। अब आप चाहें तो 93 में से 2 को माइनस कर लो या 98 में से 7 को माइनस कर लो, दोनों ही कंडीशन में 91 आएगा। 91 आएगा और लास्ट में इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके डाल दो। तो 9114 शुड बी द राइट आंसर। साथियों, एक ऐसा ही नंबर ये है कि 99 का मल्टीप्लाई 94 में किया जाए, तो बताइए क्या आएगा? तेजी से आंसर बताएंगे। 99 मल्टीप्लाइड बाई 94, तो आप देखेंगे 99 100 से कितना कम है? 1 कम है। 94 100 से 6 कम है, राइट? ये 100 का 99 से कंपेरिजन करेंगे तो वह 1 कम है और 94 100 से 6 कम है। या तो आप 94 में से 1 कम कर दो या 99 में से 6 कम कर दो, दोनों केस में 93 आएगा। 1 और 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 06 आएगा। हमेशा 2 प्लेस में लेना होता है, 2 प्लेस में, तो ये आ जाएगा 06। ऐसा ही एक नंबर ये है दोस्त, इसको बताइए 89 का अगर मैं 96 से मल्टीप्लाई करूं तो बताइए क्या होगा? 89 का 96 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? तो आप देखेंगे 89 100 से 11 कम है और 96 100 से 4 कम है। तो 89 में से या तो 4 कम कर दो या 96 में से 11 कम कर दो, दोनों केस में 85 आएगा। 11 एंड 4 का मल्टीप्लाई 44, तो 8544 शुड बी द राइट आंसर। 85 84 85 44। ठीक है? चलिए अब साथियों मैं बढ़ता हूं आगे। ये हमारी थी पहली ट्रिक, है ना? ये मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी दो नंबर 100 के क्लोज होते हैं तो इस तरह से उनको मल्टीप्लाई इजीली किया जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पे किया है। अब है जैसे 21 का मल्टीप्लाई 81 में करना है, तो मैं कैसे करूंगा? 21 का मल्टीप्लाई 81 में, है ना? 21 का मल्टीप्लाई 81 में करना है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ कैसे होगा? ठीक है? देखो, तो जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो ऐसे दो नंबर्स का जिनके यूनिट प्लेस पर तो 1 हो, यूनिट प्लेस पे क्या हो? 1, है ना? इकाई के अंक पर, यूनिट प्लेस जिसे हिंदी में कहेंगे इकाई अंक, जिसके यूनिट प्लेस पे 1 हो लेकिन टेंस प्लेस का सम कितना आ रहा हो? 10 आ रहा हो। टेंस प्लेस का सम कितना आ रहा हो? 10 आ रहा हो। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। यूनिट प्लेस का तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1। अब जो टेंस प्लेस है इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 8 16 और 16 में 1 जोड़ देंगे, है ना? देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करा 01, 2 की गुणा 8 में करी 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17, ये हो जाएगा 1701। ठीक है? 1701 शुड बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया? ठीक है? चलो, ऐसा ही एक नंबर ये है, इसके तो क्या होगा? 61 का मल्टीप्लाई 41 में करेंगे तो क्या होगा? तो आप देखेंगे कि भाई यूनिट प्लेस पे क्या है? 1 है, इकाई के अंक पर 1 है, लेकिन दाहिने के अंकों को अगर मैं जोड़ता हूं तो सम आता है 10। मतलब यूनिट प्लेस पे तो 1 है, लेकिन अगर टेंस प्लेस को सम करता हूं तो कितना आता है? 10। तो यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 और 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे एंड देन 1 ऐड कर देंगे तो दैट इज 25। तो 2501 शुड बी द राइट आंसर, है ना? बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत अच्छी कांसेप्ट है। देन 2401 नहीं आएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है ना? हमने क्या किया बेटा? देखो आप 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया 01, फिर 6 का मल्टीप्लाई कर गया 4 में, फिर लास्ट में आपने 1 ऐड कर दिया। मैं आपको यहाँ पर ये बता भी देता हूँ एक बार। जैसे 21 का मल्टीप्लाई 81 में किया, कैसे किया? सबसे पहले यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई किया तो 01 आ गया, एक डंडा लगा लो, स्लैश कर लो। अब जो टेंस प्लेस है यानी दाहिने के अंक, दाहिने पर जो अंक है, उन दोनों अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करके और उसके लास्ट में 1 जोड़ देंगे, है ना? 2 8 16 और 1 17 और ये हो जाएगा 01। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसका बताओ 71 का मल्टीप्लाई अगर मैं 31 में करता हूं तो क्या आंसर होगा? 71 का मल्टीप्लाई 31 में। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि अगर मैं इकाई के अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करूं, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है 1 एंड 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 01 हो जाएगा। एक और एक की गुणा करूंगा तो 01 हो जाएगा। और जो टेंस प्लेस है इनका अब मैं आपस में मल्टीप्लाई करके लास्ट में 1 जोड़ दूंगा, 7 21 और 1 22, ये हो जाएगा 2201, है ना? 2201 शुड बी द राइट आंसर। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अब साथियों, ये वाला आपको क्लियर हो गया? एक बार मुझे कमेंट करके बता दें कि यहां तक आपको क्लियर हो गया ना अच्छी तरीके से? कोई ऐसी ट्रिक तो नहीं है? 3 ट्रिक मैंने बताई है जो आपको अभी तक क्लियर ना हुई हो। तीनों क्लियर है? एक बार थंब अप कर देना भाई, ठीक है? हाँ जी, लाइव क्लास है, आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ। जी, हाँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे साथियों ये एक नंबर है, 11 का मल्टीप्लाई 54 में करना है। अगर कभी भी आपको किसी नंबर का मल्टीप्लाई 11 से करना होता है ना, किसी भी संख्या का इस दुनिया में मल्टीप्लाई 11 से करना होता है, तो बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल ट्रिक है कि जिस नंबर का मल्टीप्लाई 11 से कर रहे होते हैं, उस नंबर के दोनों डिजिट को, मतलब लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को आपने स्पेस में लेकर लिखना है। जैसे 5 और 9 के बीच में 5 और 4 को इस तरह से लिखना है, थोड़ा सा स्पेस देके, है ना? और बीच में इन दोनों नंबर्स का यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का सम। 594, यही क्वेश्चन का आंसर है, खत्म। 594, है ना? 594 शुड बी द राइट आंसर। एक तरीका तो ये भी है। एक इसकी साइक्लिसिटिक मेथड कहते हैं, साइक्लिसिटी मेथड। तो उसमें सबसे पहले 4 लिखो, फिर सबसे पहले यूनिट डिजिट लिखो, फिर यूनिट डिजिट में टेंस डिजिट को ऐड करके लिखो, फिर लास्ट में टेंस प्लेस वाली डिजिट को लिखो। सिंपल। 4 4 और 5 9, फिर लास्ट में 5। अब जैसे कि मुझे 11 की गुणा 72 में करनी है, तो कैसे करूंगा?
कैसे करूंगा बताओ जल्दी से। फर्स्ट 11 का मल्टीप्लाई मुझे 72 में करना है, कैसे करूंगा? तो सबसे पहले मैं 72 का 2 लिखूंगा और फिर 7 को 2 में ऐड करके 9 लिखूंगा एंड लास्ट में 7 लिखूंगा। यही इसका आंसर है, खत्म। और ये ट्रिक 11 पर हर जगह काम करती है ना। 11 का कोई भी मल्टीपल हो, हर जगह ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक काम करेगी आपका कि कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11 का 72 के साथ। 2 लिखो, फिर 7 और 2 को जोड़ के 9, लास्ट में 7 लिख दो। अब साथियों ऐसा एक नंबर ये है, जैसे मुझे 11 का मल्टीप्लाई 93 में करना है, 11 का मल्टीप्लाई 93 में, तो कैसे करूंगा? देखो, सबसे पहले मैं 3 लिखूंगा, है ना? फिर 3 को 9 में जोड़ूंगा, 12 का 2। हमेशा लिखना आपको एक ही डिजिट है, जैसे 3 को 9 में जोड़ा तो 12 आया, तो 12 नहीं लिखोगे, 12 का केवल यूनिट प्लेस लिखोगे 2। तो एक है उसे अपने दिमाग में रखो, एक को दिमाग में रखो। अब इस एक को लास्ट वाले 9 में ऐड कर दो तो 1023। जा पप्पा की खेल खत्म, ठीक है? 1023, 1023 शुड बी द राइट आंसर। कैसे किया? 3 लिखा, 3 और 9 को जोड़ा तो 12 का 2 कैरी 1, फिर उस 1 को 9 में ऐड कर दिया तो ये बन गया 1023, 1023, ठीक है?